बायलॉज देखो कोई स्टैंडर्ड काम के लिए होता है, जैसे लोको हुआ, जैसे वाइंडर हुआ, जैसे तुम्हारा माइन फैन अंडरग्राउंड के फैन चलता है ना, उसके लिए एक बायलॉज होता है। फैन स्टॉपिंग के लिए क्या करोगे, फैन रीस्टार्ट के लिए क्या तो होता है ना, तुम पढ़े हो ना, वो एक स्टैंडर्ड चीज काम जो होते आ रहा है माइंस में, उसके लिए एक बायलॉज लिखा है। लेकिन कुछ नया चीज कर रहे हो तो बायलॉज काम नहीं करेगा, तुमको बनाना पड़ेगा, वो एसएमपी बनाना पड़ेगा खास करके। जैसे मान लो आप एक हाई वाला, ठीक है, अब उसका वर्किंग मेथड क्या, जैसे डायग्राम की इसका वर्किंग मेथड क्या हमारा बनाना पड़ेगा, एसएमपी बनाना पड़ेगा, वो क्यों कानून में नहीं है। एसएमपी में इसीलिए तो एसएमपी को लाया हम लोग कि आप जिस तरह से मैकेनाइज हो रहा है, यू डू नॉट नो कौन सा मशीनरी आएगा, तो जो मशीनरी आएगा उस हिसाब से तुमको एसएमपी बनना पड़ेगा। इसीलिए एसएमपी को हम लोग लाया कि कोई भी मैकेनाइजेशन आ जाए, ये माइंड मैनेजमेंट ही इसको बनाएगा और माइंड मैनेजमेंट ही इसको इंप्लीमेंट करेगा। डीजीएमएस को खाली आके वो खाली देखना है और उसको थोड़ा रिव्यू करना है, अगर थोड़ा बहुत चेंजेस करना है तो कर देगा। और कुछ नहीं पूछना है। क्वासी जुडिशियल मैटर समझे क्या है क्वासी जुडिशियल? ये वर्ड सुनो, क्वासी जुडिशियल मतलब क्या है? हाफ जुडिशियल हैं? हाफ जुडिशियल है। हाँ, हाफ जुडिशियल मतलब परमिशन सब क्वासी जुडिशियल होता है। परमिशन सब क्वासी जुडिशियल इसलिए होता है जब वो परमिशन में, मान लो हम परमिशन दिया तुमको 500 मीटर में ब्लास्टिंग करने का, उसमें कुछ तुम काम नहीं माना, उसके बाद ब्लास्टिंग में एक्सीडेंट हो गया, तब अब कोर्ट में तुम्हारा परमिशन दिलवाएगा। अरे भाई इस रेगुलेशन तक परमिशन आपने लिया है, बोलेगा आपने हाँ लिया है, तो परमिशन दिखाओ, तब इट इज गोइंग टू कोर्ट एंड वो भी कानून बन जाता है। उसको जब तक कोर्ट नहीं मांगेगा तब तक तुम्हारे पास है, जिस दिन कोर्ट मांग लेगा क्वासी जुडिशियल इसलिए होता है। ठीक है, अब हो गया, इसको वर्ड सब समझ गया, ये सब कानूनी वर्ड है इसीलिए बोलते हैं। दूसरा आप देखो एलिमेंट्री शब्द यूज कर रहा है कि शुरू से, जैसे कि नौवीं आदमी अगर माइंड में आता है, माइंड के बारे में कुछ नहीं जानता है, कानून में क्या लिखा है उसको बताओ, कुछ लिखा है कानून में? एक ट्रेनिंग का आएगा तो क्या लिखा है कानून में? बीटी रूल्स में है ना कि अगर ओपन कास्ट के लिए डिफरेंट 7 डेज का फील्ड हो, और रूल में नहीं है, सर्कुलर में है। क्या सर्कुलर कहता है? एक आदमी अनजान आदमी डॉक्टर, प्रोफेसर का डॉक्टर तुम्हारे सिंगल में डॉक्टरी प्रैक्टिस करता है, आगे खत्म नहीं, क्या रूल से उसके लिए तो सर्कुलर है। यही सब चीज तो पूछा जाएगा, तुम लोग जानते नहीं हो क्या रूल क्या है? रजिस्टर पास वगैरह परमिशन लेगा, बिल जब पास बनाने के पहले क्या होता है? परमिशन लेना पड़ता है। परमिशन किससे लेगा? मैनेजर से। परमिशन में क्या लिखते हैं मैनेजर? क्या लिखता है? दिक्कत क्या है बताओ ना, तुम भी मान लो मैनेजर बना हुआ है, क्या लिखोगे? या कभी देखो मैनेजर ने क्या लिख देता है, क्या लिखता है, क्या लिखता है? उसको कानून में कहता है कि एक सीनियर सुपरवाइजर लेवल का आदमी या जूनियर जो ऑफिसर 5-10 साल से है वो उसका कंपनी करेगा। सेफ्टी ऑफिसर नहीं तो कोई सीनियर सुपरवाइजर हो, बहुत दिन काम करता है माइंस में, माइंस का डेंजर एरिया मालूम है, उसके साथ हो जाएगा माइंस में। सर्कुलर में लिखा है देखो, तो मैनेजर को अगर परमिशन देना है, मैनेजर को वहाँ लिखना है कि नया आदमी है तो इसको सेफ्टी ऑफिसर घुमाएगा। नया ट्रेनिंग भी जब शुरू दिन आता है सेफ्टी ऑफिसर के पास रिपोर्ट करता है, मैनेजर सेफ्टी ऑफिसर को भेजता है, सेफ्टी ऑफिसर ले जाकर शुरू में ट्रेनिंग सिखाता है, उसके बाद सर्टिफिकेट मैनेजर को ट्रेनर ट्रेनिंग। ये नियम में कहा जाता है सीनियर एक सेफ्टी का आदमी, जैसे मोस्टली सेफ्टी ऑफिसर को भी दिया जाता है, नया आदमी को आया। अब इसका देने का क्या कारण है? क्योंकि वो सेफ्टी ऑफिसर जानता है कौन कौन एरिया हैजर्डस है,
हैजर्डस एरिया में जाने का पहले उसको इतला देगा, बोलेगा कि यहाँ नहीं जाना चाहिए, यहाँ देखिए रेस्ट्रिक्टेड जोन है, जाना नहीं चाहिए, उसको बताएगा। इसलिए एलिमेंट्री माइंस जो है ये 3 जगह में सर्टिफिकेट होता है काम में। जैसे आप बहुत अच्छे ड्राइवर ही जानते हो, बिना सर्टिफिकेट का रास्ता में गाड़ी चला सकते हो? नहीं चला। क्यों? तो सर्टिफिकेट देने का मकसद क्या है? तुम चलाने बहुत अच्छे जाते हो, सर्टिफिकेट नहीं है तुम्हारा, लेकिन रास्ते में तो नहीं चला सकोगे। पुलिस पकड़ लेगा, बोलेगा सर्टिफिकेट दिखाओ, लाइसेंस दिखाओ, नहीं तो फाइन करेंगे। लाइसेंस क्यों दिया जाता है? क्यों दिया जाता है लाइसेंस? किसी को पूछो, इसे पूछा करो। माइंस में मैनेजर लोग को सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट क्यों लेना पड़ता है? एजेंट का जरूरत नहीं है, लेकिन मैनेजर को लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है? माइंस सेकंड क्लास फर्स्ट नहीं लेके माइंड अच्छा बहुत माइंड काम करने जाता है, लेकिन चला नहीं पाएगा, डीजे उस जगह बंद कर दे। क्यों? किस लिए सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट जरूरत होता है? किस लिए जरूरत है? और 2 जगह जरूरत है, तुमको सुनाते हैं। एयरक्राफ्ट चढ़ते हो, कभी चढ़े हो? 70 सीटर के लिए सेकंड क्लास चलता है, और 100 के ऊपर के लिए फर्स्ट क्लास लोग का भी सर्टिफिकेट होता है, ठीक है? 70 सीटर वाला जो चलाता है वो सेकंड क्लास मैनेजर टाइप का होता है, और जो 100 के ऊपर के लिए है वो दूसरा सर्टिफिकेट होता है। उसी तरह से जैसे हम लोग फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास है, क्यों जरूरत है? जो नेवी में चलता है शिप लेके, उसका भी रहता है बीओटी सर्टिफिकेट, उसका भी रहता है कि 100 आदमी में इतना आदमी को ऊपर में ये सर्टिफिकेट, इतना आदमी के नीचे में ये सर्टिफिकेट। तो क्यों जरूरी है? 3 जगह क्यों जरूरी है? एक गाड़ी में, एक माइंस में, एक एयर एविएशन में, और एक नेवी। बताओ, इतना चीज बदलने के बाद इसके कारण पूछते हैं क्यों जरूरी है सर्टिफिकेट? ये सब जगह क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? ड्राइविंग में इसलिए जरूरी है, बता पाओगे जल्दी? नहीं बता पाओगे तुम लोग। ये सब थोड़ा बुद्धि लगा के पूछो, पूछ कर सीखना होगा। ऐसा इसलिए जरूरी है ड्राइविंग में। तुम अगर रास्ता में चल, तुम अगर तुम्हारा अपना घर के सामने चल रहे हो, यहाँ पर कोई दूसरा गाड़ी नहीं है, मरोगे तो तुम अकेले ही मरोगे, ठीक है? लेकिन जब तुम रास्ता में जाओगे तो खुद तो मरोगे, दूसरे को चोट लगेगा। इसलिए बिना सर्टिफिकेट का रास्ता में चलना है। उसी तरह खदान में जब तुम काम करोगे, सेकंड क्लास सर्टिफिकेट वाला बोलता है ना, इतना मैन पावर तक अलाउड है, बोलता है ना। क्यों? उतना मैन पावर तक आप अगर एरिया सेफ डिक्लेयर किए हुआ है सेकंड क्लास मैनेजर, तो उतना आदमी काम कर सकता है। दिस इज द अथॉरिटी गिवन टू यू बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट इतना आदमी को तुम डेंजरस कंडीशन में लगा सकते हो इफ यू फील इट इज सेफ। बात समझा? पकड़ में आ रहा है? सेकंड क्लास हो तुम लोग, डिग्री कर लिया, एक्सपीरियंस के बाद अप्लाई कर दो, अप्लाई करने के बाद सेकंड क्लास सर्टिफिकेट आता है। उसका मतलब क्या हुआ? आपको ये सर्टिफिकेट दिया गया कि इतना आदमी को आप अगर माइंड के इस कंडीशन को सेफ समझते हो आपका मर्जी से, तो आप उतना आदमी को लगा सकते हो। समझे? फर्स्ट क्लास है, उतना आदमी लगा सकते हो। उसके बाद अगर आप देखो सेफ है कि नहीं देखना अलग अलग। हम बोलेंगे ये सेफ है, ये बोले अनसेफ है, तो ये अगर फर्स्ट क्लास है हमारे ऊपर डिबल कर सकता है। हम माना कि हम सोचते हैं ये एरिया हमारे लिए सेफ है, हमारे ऊपर फर्स्ट क्लास कोई है ये एरिया को यार साले सेफ नहीं, बंद करो, बंद करना पड़ेगा तुमको। इसीलिए फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास का प्रावधान दिया गया। सेम इज एयर एविएशन, सेम इज जहाज। आपको इसलिए दिया जाता है कि आपको कंडीशन हिसाब से आप अपने आदमी को लगा सकते। इट इज ए डायरेक्शन गिवन फ्रॉम द गवर्नमेंट कि आप इतना आदमी को जान खतरे में डाल सकते हो इफ यू फील इट इज सेफ। इसलिए सर्टिफिकेट जरूरत है। अब समझ में आया?
इसलिए सेफ है कि नहीं जानने के लिए तुमको जरूरी है क्या क्या चीज सेव करता है जानना। ये बहुत जरूरी है जब तुम सेकंड क्लास सर्टिफिकेट ले लेते हो। ठीक है, आजकल टिक मार के पास कर गया हो या अप्लाई करके पास कर गया अलग बात है, लेकिन एक्चुअल जब आता है तो तुमको समझना चाहिए क्या सेफ है क्या अनसेफ है, क्या समझे कि नहीं। और वो नहीं सोचोगे तो आप खुद भी डेंजर हो गया, दूसरे को भी डेंजर में डालोगे। एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग नाउ। यही हो रहा है। तो इसलिए इट इज हाई टाइम दैट यू शुड नो व्हाट आर द एलिमेंटरी सेफ्टी रिक्वायर्ड इन एवरी प्लेसेस ऑफ माइंड। तो पहला एलिमेंटरी सेफ्टी में क्या है, ओपन कास्ट माइंड का बड़ा हैजर्डस एरिया कौन कौन है। ओपन कास्ट एरिया का बताओ कौन कौन एरिया हैजर्डस है, आपको हिसाब से कौन कौन एरिया हैजर्डस है बताओ, एक एक करके बताओ। कोल फेस, ठीक है, कोल फेस आओ, वो भी फेस नहीं, वो भी फेस। उसके बाद कोई भी जगह बचेगा नहीं, देखोगे सभी जगह आ जाएगा, कोई भी जगह बचेगा नहीं। सर ये तुम हॉल रोड बोलो, डॉक बोलो, इंजीनियरिंग वर्क बोलो, वर्कशॉप बोलो, सब जगह डेंजरस प्लेस आएगा। इसलिए ये और बहुत जरूरत है कि इसमें क्या पीपी होगा, कौन जगह में क्या चीज पहन के जाना है, ये तुमको जानना पड़ेगा जरूरी है। क्या रिक्वायरमेंट है, कौन जगह जा रहा है, नॉइज़ी जोन है, एयर प्रोटेक्टिव सिस्टम लेना पड़ेगा, डस्टी एरिया है उसे लेना पड़ेगा। इस तरह से जगह हिसाब से तुमको पीपी देना पड़ेगा। ये पहले जानना जरूरी है। दूसरा जानना जरूरी है, मान लो बहुत सारे इंजीनियरिंग जॉब करता है, इंजीनियर ने उसको ठीक से एसओपी नहीं बना, जैसे कि यार बहुत एक्सीडेंट अपना नहीं आया दूसरा जगह हो रहा है, तो ये मैनेजर को देखना है कि इंजीनियर जो है जो भी काम माइंड में कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर से करे जिस उसका कोई सिस्टम बना है क्या, एसओपी बना है, एसएमपी बना है उसको क्या, और उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, तो इट इज ऑल्सो मैनेजर ड्यूटी, एजेंसी ड्यूटी टू सी वेदर दे आर डूइंग देयर जॉब प्रोवाइडेड। अगर इंजीनियर नहीं करता है, एट द सेम टाइम मैनेजर एजेंट भी रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, क्योंकि उसको तो मशीन का यूज कर रहे हो। आप अगर वो काम नहीं किया, मशीन का यूज किया, दैट मींस यू आर एट फॉल्ट, आपने मना नहीं किया। इसलिए हर मशीन का मेंटेनेंस, ऑपरेशन का चीज आपको जानना जरूरी है। एवरी मशीन, ऑपरेशनल सेफ्टी